सेकेंड वाले एक्सरसाइज से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला 2.2 सबसे पहला वाला क्वेश्चन यहाँ पे इन्होंने देखो क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 दे हैव गिवन एज कि लाइन एम है, लाइन एम इट इज़ पैरेलल टू लाइन एल से पैरेलल है, लाइन एन से पैरेलल है, एंड लाइन एल जो है वो ट्रांसवर्सल है। दे आर आस्किंग फॉर एंगल एक्स एंड एंगल वाई। उन्होंने क्या दिया भाई गिवन में कि x का जो वैल्यू है, इट इज़ 71 डिग्री एंड y का जो वैल्यू है इट इज़ 108 डिग्री। वी हैव टू वेरीफाई कि लाइन m और लाइन n पैरेलल है कि नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा रॉन्ग हो गया था मेरे बोलने में। द क्वेश्चन इज कि लाइन m है यहाँ पे, लाइन n है और लाइन l जो है ट्रांसवर्सल है, ये पैरेलल है या नहीं है, इसके ऊपर अभी भी कोई अपने पास प्रूफ नहीं है। अपने को प्रूफ करना है, मतलब पता लगाना है कि लाइन m और लाइन n पैरेलल है कि नहीं। उसके लिए उन्होंने क्या दिया हुआ है, x और y ये दोनों दे दिए, x और y ये दोनों दे दिए। ठीक है, अब x की वैल्यू 71 है, y की वैल्यू जो है 108 है। अपने को वेरीफाई में अपने को ये वेरीफाई करना है कि m और n पैरेलल है कि नहीं है। तो सोल्यूशन हम लोग कैसे स्टार्ट करेंगे कि x प्लस वाई इट इज इक्वल टू 71 प्लस 108 विच इज इक्वल टू 170 कितना है 179। लेकिन इंटीरियर एंगल्स कितने होने चाहिए 180। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, सिंस x प्लस वाई इज नॉट इक्वल टू 180। सबसे पहले लिखेंगे सिंस x एंड y आर इंटीरियर एंगल्स and x plus y is not equal to 180, therefore line m is not parallel to line n। समझा? नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने क्या दिया हुआ है कि लाइन l और लाइन m इस बार उन्होंने पहले से पैरेलल दिया हुआ है कि लाइन l इट इज पैरेलल टू लाइन m एंड लाइन n जो है वो यहाँ पे ट्रांसवर्सल है, लाइन n इट इज ट्रांसवर्सल। उन्होंने एंगल a और एंगल b अपने को बोला है कि इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। सो लेट अस से मैं यहाँ पे ये वाले एंगल का नाम c रख देता हूँ, ये वाले एंगल का नाम c रख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या बोलूँगा, गिवन में क्या लिखूँगा, गिवन कि लाइन l इज पैरेलल टू लाइन m एंड लाइन n इज ट्रांसवर्सल। अपने को क्या प्रूफ करना है, टू प्रूव एंगल a इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल b। प्रूफ चालू करते हैं हम लोग। यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखूंगा मैं कि एंगल a इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल b। रीजन क्या आएगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। आपको फुल फॉर्म में लिखना है, a और c, सॉरी a एंड c आएगा। एंगल ए और एंगल सी ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या रहेंगे, कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। ठीक है, इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे देखो एंगल सी और एंगल बी को देखो, एंगल सी को जिस तरीके से फॉर्म हो रहा है, एंगल बी को जिस तरीके से फॉर्म हो रहा है, तो ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, तो ये भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो यहाँ पे पहले मेंशन करना पड़ेगा, सिंस लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम एंड लाइन एन इज ट्रांसवर्सल, therefore angle B is congruent to angle C। रीजन क्या आएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। आपको फुल फॉर्म में लिखना है, इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को अगर देखूँ तो दोनों का राइट हैंड साइड सेम है, मतलब दोनों का लेफ्ट हैंड साइड भी सेम रहेगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 एंड 2 एंगल A इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल B। खत्म। किसी को डाउट है इसमें? पक्का? चले आगे की तरफ। आप लोग इसको बाद में लिखना है, लिख लोगे? इसमें से देख के लिखना रहेगा ना, ठीक है? हाँ, या फिर एक काम करो, पहला वाला तो चलो मिट गया, उसको स्टॉप करो, ये वाला लिख के ले लो। क्वेश्चन नंबर 3 में व्हाट दे हैव गिवन इज कि लाइन एल, लाइन एम, लाइन एन, ऐसे 3 लाइन दे दिया और उनका एक कॉमन ट्रांसवर्सल दे दिया उन्होंने। ट्रांसवर्सल का नाम क्या दिया, के, लाइन के। तो उन्होंने इन्फॉर्मेशन ये दिया है कि एंगल बी और एंगल ए जो है वो कॉन्ग्रुएंट है, एंगल एक्स और एंगल वाई जो है कॉन्ग्रुएंट है। व्हाट वी हैव टू प्रूव इज कि लाइन एल और लाइन एन जो है वो पैरेलल है। तो स्टेप बाय स्टेप में चलते हैं। प्रूफ का सबसे पहला स्टेप कि एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए, एंगल बी इज
कॉन्ग्रुएंट टू एंगल है, ये इन्होंने दिया हुआ है, गिवन है ये, है ना, बट दीज आर, फुल फॉर्म में लिखना आपको, करस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर्म्ड बाय लाइन, कौन से लाइन, लाइन एल एंड लाइन एम, लाइन एल एंड लाइन एम, एंड ट्रांसवर्सल, नहीं एम है, एंड ट्रांसवर्सल, एंड ट्रांसवर्सल लाइन के, देयरफॉर लाइन L is parallel to line M. रीजन क्या आएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट, करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट, फुल फॉर्म में लिखना, करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट। थियरम में क्या होता था कि अगर लाइंस पैरेलल है, अगर लाइंस पैरेलल है तो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हम लोग प्रूव करते थे, और टेस्ट में क्या होता है कि अगर एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो हम लोग लाइंस को पैरेलल बताते हैं। ये हो गया पहला वाला पार्ट अपना, करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट है, जिसको दे दिया इक्वेशन नंबर 1। फिर सेकंड वाले पार्ट पे चलते हैं, जहाँ पे एक्स और वाई अपने को दिया हुआ है कि एंगल एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल वाई, बराबर, ये भी क्या है, गिवन है। अब यहाँ पे ट्रांसवर्सल का नाम नहीं दिया हुआ है, तो ट्रांसवर्सल का नाम हम लोग मेंशन नहीं करेंगे, उसके बगैर ही लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखूंगा, बट दीज आर, फुल फॉर्म में लिखना, ऑल्टरनेट एंगल्स, बराबर ना, एंगल एक्स ऐसा है और एंगल वाई ऐसा गया हुआ है, तो ये ऑल्टरनेट एंगल है, जेड फॉर्म है, ऑल्टरनेट एंगल्स फॉर्म्ड बाय लाइन एम एंड लाइन एन एंड बाय कॉमन ट्रांसवर्सल। दोनों का ट्रांसवर्सल एक ही है ना, नाम नहीं दिया, कॉमन ट्रांसवर्सल लिख के हटा देंगे, तो देयरफॉर ये दोनों लाइंस क्या हो जाएंगे, पैरेलल, देयरफॉर लाइन M इज पैरेलल टू लाइन N। रीजन क्या आएगा, यहाँ पे हम लोगों ने लिखा था करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट, यहाँ पे आ जाएगा ऑल्टरनेट एंगल टेस्ट, ठीक है, ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, ये करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट है, ये ऑल्टरनेट एंगल है, ये ऑल्टरनेट एंगल टेस्ट है। इसको दे दिया हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 में देखो क्या दिख रहा है कि लाइन L जो है वो लाइन M से पैरेलल है। इक्वेशन नंबर 2 में क्या दिख रहा है, लाइन M जो है लाइन N से पैरेलल है। ये अगर इससे पैरेलल है और ये इससे पैरेलल है, मतलब बड़ा ऑब्वियसली ये दोनों भी आपस में क्या रहेंगे, पैरेलल रहेंगे, बराबर ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे कि देयरफॉर फ्रॉम 1 एंड 2 लाइन L इज पैरेलल टू लाइन N, खत्म। क्वेश्चन नंबर 4 में उन्होंने दिया क्या है कि एक रे है, रे BA, इट इज पैरेलल टू रे DE, और वहाँ पर एक एंगल फॉर्म हुआ, ये एंगल C, एंगल C इज इक्वल टू 50 डिग्री, मतलब इन्होंने बताया एंगल BCD, एंगल C मतलब क्या है, एंगल BCD इज इक्वल टू 50 डिग्री, और D के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे एक ही एंगल D है। अपने को एंगल ABC फाइंड आउट करने वाला है, ABC, ये वाला एंगल जो है फाइंड आउट करना है। अब ये एंगल फाइंड आउट करने के लिए मुझे और एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करना पड़ेगा, अ लाइन पैरेलल टू AB एज वेल एज DE, एक ऐसा लाइन जो AB को भी पैरेलल हो, DE को भी पैरेलल हो, और पास कहाँ से हो, पॉइंट C से। तो यहाँ पर अपना कंस्ट्रक्शन आएगा, कंस्ट्रक्शन कभी भी डॉटेड लाइन से करना होता है। कंस्ट्रक्शन में लिखूंगा ड्रॉ लाइन PQ, या फिर ड्रॉइंग लाइन PQ पैरेलल टू रे BA एंड लाइन PQ पैरेलल टू रे DE, मतलब दोनों से पैरेलल है। मैं एक साथ में भी लिख सकता हूँ, लाइन PQ पैरेलल टू रे BA एंड रे DE, मैं अलग अलग भी लिख सकता हूँ। पासिंग थ्रू पॉइंट C, कहाँ से पास हो रहा है, पासिंग बाय पॉइंट C, सच दैट कोलिनियर पॉइंट होना चाहिए, P डैश C डैश Q, सच दैट P डैश C डैश Q। यहाँ पे प्रूफ लिखूँ कि सोल्यूशन लिखूँ, हेडिंग में क्या लिखूँ, प्रूफ लिखूँ कि सोल्यूशन लिखूँ, सोल्यूशन, क्योंकि अपने को फाइंड करने बोला है। अगर प्रूफ करने बोला रहता तो लोग प्रूफ लिखते हैं, यहाँ पर आएगा सोल्यूशन। अब देखो अगर मुझे एंगल ABC चाहिए तो या तो भाई ये वाला एंगल फाइंड आउट करूँ, या तो भाई ये कंप्लीट एंगल फाइंड आउट करूँ, बराबर ना। ये वाला एंगल से क्या हो जाएगा, इंटीरियर एंगल हो जाएगा, और ये कंप्लीट एंगल से क्या हो जाएगा, ऑल्टरनेट एंगल, एंगल B यहाँ पे ऐसा है और ये एंगल ये BCQ यहाँ पे ऐसा है।
तो ऑल्टरनेट एंगल से कॉन्ग्रुएंट है। या तो मैं इंटीरियर एंगल से सॉल्व करूँ या तो मैं ऑल्टरनेट एंगल से सॉल्व करूँ। तो एक काम करता हूँ, मैं पहले ये फाइंड आउट कर लेता हूँ, ये वाला एंगल फाइंड आउट कर लेता हूँ, एंगल बी डी क्यू। सोल्यूशन में लिखूंगा सिंस रे डी ई इज पैरेलल टू लाइन पी क्यू, ये जो डी ई है ये पी क्यू को पैरेलल है, देयरफॉर एंगल डी, एंगल प्लस एंगल डी सी क्यू, एंगल डी सी क्यू इट इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन देखो, ये 100 और ये सिर्फ इतना एंगल, ये इतना एंगल डी ऐसे फॉर्म हुआ है और एंगल डी सी क्यू ऐसे फॉर्म है। तो ये इंटीरियर एंगल्स है ना, और इंटीरियर एंगल्स क्या रहता है, लाइन से पैरेलल रहता है तो सप्लीमेंट्री। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स। देयरफॉर एंगल डी की वैल्यू कितनी है 100 प्लस एंगल डी सी क्यू इट इज इक्वल टू 180। ये 100 कहाँ से मिला अपने को, गिवन। देयरफॉर एंगल डी सी क्यू इट इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 100। देयरफॉर एंगल डी सी क्यू इट इज इक्वल टू 80। इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 1। अब चलते हैं ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू पे। ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू के सिंस रे बी ए is parallel to line PQ, therefore angle ABC is equal to angle BCQ, angle Q, angle ABC ऐसा है देखो, angle ABC ABC और BCQ कैसा गया BCQ, ये Z फॉर्म हो रहा है ना, ऑल्टरनेट एंगल्स। तो यहाँ पे रीजन क्या आएगा, ऑल्टरनेट एंगल्स। आप लोग फुल फॉर्म में लिखना, ऑल्टरनेट एंगल्स। देयरफॉर एंगल ए बी सी इज इक्वल टू, बी सी क्यू में दो एंगल है, एक है बी सी डी और एक है डी सी क्यू। यहाँ पे क्या लिखूंगा, इट इज इक्वल टू एंगल बी सी डी प्लस एंगल डी सी क्यू। जिसको नहीं समझा वापस एक बार देख लो। अपने को क्या चाहिए, बी सी क्यू चाहिए, क्या चाहिए बी सी क्यू। उसमें दो एंगल है, एक है एंगल बी सी डी और एक है एंगल डी सी क्यू। दोनों एंगल को ऐड करूंगा तो टोटल एंगल मिलता है ना। हम लोगों ने कल देखा था, इसको एंगल एडिशन प्रॉपर्टी बोलते हैं कि दो छोटे एंगल को ऐड करके क्या मिल रहा है अपने को, एक बड़ा एंगल मिल रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, दिस इज एंगल एडिशन प्रॉपर्टी, एंगल एडिशन प्रॉपर्टी। तो ये क्या बन जाएगा, देयरफॉर एंगल ABC, देयरफॉर एंगल ABC इट इज इक्वल टू BCD का वैल्यू कितना है देखो 50 और DCQ का वैल्यू कितना है 80। तो ये क्या बन जाएगा 50 प्लस 80। कहाँ से मिला, एक जो 50 मिला है वो गिवन है, वो क्या है, और दूसरा वाला फ्रॉम 1, तो गिवन एंड फ्रॉम 1। तो 50 प्लस 80 कितना हो जाएगा 130। देयरफॉर एंगल ABC इट इज इक्वल टू, वापिस से देखो ABC ढूंढना था, ABC ऑल्टरनेट एंगल किसका, BCQ का। BCQ में दो एंगल है जिसमें से एक मुझे 50 पता है, दूसरा DCQ नहीं पता, लेकिन DCQ का इंटीरियर एंगल मुझे पता है 100। तो बट ऑब्वियसली 100 प्लस 80 जो है 180 होगा। तो ये 80 मिल जाएगा सॉल्व करके। जैसे ये 80 मिला, इन दोनों को ऐड किया और अपने को आंसर इक्वल मिल गया। ठीक है, देख लो। क्वेश्चन नंबर 5 में इन्होंने क्या दिया हुआ पहले वो समझ के लेते हैं कि रे AE जो है वो रे BD को पैरेलल है। एट द सेम टाइम उन्होंने क्या बोला, ये जो AF है इट इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल EAB। तो ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। अगर ये x है तो ये भी कितना रहेगा x। और उन्होंने क्या दिया हुआ, ये जो BC है इट इज कॉन्ग्रुएंट टू, सॉरी BC इट इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ ABD। मतलब अगर ये वाला एंगल y है तो ये भी कितना रहेगा y। व्हाट वी हैव टू प्रूव इज कि AF ये जो डॉटेड लाइन है इट इज पैरेलल टू BC, यहाँ का डॉटेड लाइन। तो प्रूफ चालू करते हैं हम लोग। सबसे पहले लिखूंगा सिंस रे AF is bisector of angle EAB। ठीक है, ये क्या है, गिवन है, बराबर। इसका मतलब ये जो एंगल FAB है, देयरफॉर एंगल FAB इट इज इक्वल टू हाफ ऑफ, ये पूरे एंगल का क्या रहेगा, हाफ रहेगा। ये रे इसको अगर 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने का मतलब ये जो x है ये टोटल का क्या रहेगा, हाफ रहेगा। टोटल का क्या रहेगा, हाफ रहेगा। तो एंगल FAB इज हाफ ऑफ एंगल EAB, इट इज हाफ ऑफ एंगल EAB। सबको समझ में आया मैंने क्या किया।
ई ए बी, एंगल ई ए बी का बाइसेक्टर जो है वो ए एफ है, ई ए बी का बाइसेक्टर जो है वो ए एफ है। तो अगर ये बाइसेक्टर है मतलब ये वाला एंगल टोटल एंगल का क्या होगा, हाफ होगा। बस वही चीज़ लिखा है मैंने, इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे चलते हैं कि सिंस बी सी, रे बी सी, सिंस रे बी सी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी डी, ए बी डी, ये भी गिवन है बराबर। Therefore एंगल ए बी सी, एंगल इट इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ए बी डी बराबर। ये जो बी सी है इट इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी डी, ए बी डी, और यहाँ पे है बी सी। तो ये जो एंगल ए बी सी है, ये वाला एंगल, ये टोटल का क्या रहेगा, हाफ रहेगा। मैं बराबर ये दोनों एंगल के पीछे क्यों पढ़ रहा हूँ, बिकॉज अगर मुझे ए एफ और बी सी पैरेलल बताना है तो ये दोनों एंगल्स ऑल्टरनेट एंगल्स, ये दोनों एंगल्स, और अगर ऑल्टरनेट एंगल्स मुझे कॉन्ग्रुएंट मिल गए मतलब लाइंस क्या हो जाएंगे, पैरेलल। तो फिलहाल यहाँ तक लिख के इसको साइड में छोड़ देता हूँ, इक्वेशन नंबर 2। अब मेन लाइन पे आता है, ये रे ए ई जो है ये बी डी से क्या है, पैरेलल है, ये भी गिवन है। रे ए ई इज पैरेलल टू रे बी डी एंड सेगमेंट ए बी इज ट्रांसवर्सल, सेगमेंट ए बी is transversal. Therefore angle EAB, angle it is equal to angle ABD, ABD। रीजन देखो, एंगल EAB ऐसा एंगल है, एंगल EAB, EAB, और एंगल ABD ऐसा है बराबर। ये Z फॉर्म हो रहा है ना, है ना। तो ऑल्टरनेट एंगल से, कैसे एंगल से, यहाँ पे रीजन आ जाएगा ऑल्टरनेट एंगल्स। दोनों साइड हाफ से मल्टीप्लाई कर देता हूँ क्योंकि ई ए बी के साथ में मुझे यहाँ पे हाफ दिखाई दे रहा है, ए बी डी के साथ में मुझे यहाँ पे हाफ दिखाई दे रहा है। तो मल्टीप्लाइंग 1/2 ऑन बोथ साइड्स। तो ये क्या बन जाएगा, देयरफॉर हाफ ऑफ एंगल ई ए बी इट इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ए बी डी बराबर। दोनों साइड हाफ आ गए, लेकिन हाफ ऑफ एंगल ये भी किससे इक्वल है, एफ ए बी से। किससे, एंगल एफ ए बी से। और ये हाफ ऑफ एंगल ए बी डी किससे इक्वल है, ए बी सी से, ए बी सी। लेकिन ये एंगल कैसे एंगल है, देखो ऑल्टरनेट एंगल से ना, एफ ए बी ये वाला एंगल और ए बी सी ये वाला एंगल। यहाँ पे हम लोगों ने देखा ना, इसके पीछे पढ़ के थे हम लोग, ये ऑल्टरनेट एंगल से। इसका मतलब रे ए एफ इज पैरेलल टू रे बी सी, रे बी सी। रीजन क्या आएगा, ऑल्टरनेट एंगल टेस्ट, क्योंकि अगर एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है और लाइंस को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेस्ट, ऑल्टरनेट एंगल टेस्ट। तो शॉर्ट फॉर्म में अगर मैंने कहीं पर कुछ लिखा है, यहाँ पे ऑल्टरनेट एंगल है, यहाँ पे ऑल्टरनेट एंगल टेस्ट है, ठीक है, लिख लो। इस क्वेश्चन में अब देखो क्या दिया है, सबसे पहले तो दिया है कि रे पी आर इट इज पैरेलल टू रे क्यू एस। ये जो पी आर है, ठीक है, क्यू एस से क्या है, पैरेलल। एट द सेम टाइम अपने को ये बोला गया है कि पी आर इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी पी क्यू, मतलब ये दोनों एंगल्स इक्वल रहने वाले, ठीक है। और क्या दिया है कि क्यू एस इज इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी क्यू सी। तो ये दोनों भी यहाँ पे क्या रहेंगे, कॉन्ग्रुएंट रहेंगे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। समझ में आया इतना। तो सबसे पहले हम लोग पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही चलेंगे, वो हाफ ऑफ निकाल के रखेंगे। हम लोग क्या बोलेंगे, सिंस रे पी आर इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी पी क्यू, ये गिवन है। सो देयरफॉर यहाँ पे देखो, मुझे अगर प्रूफ करना है कि ये दोनों एंगल्स, लाइन ए बी जो है वो लाइन सी डी से पैरेलल है, मतलब मुझे ये पूरा एंगल से कॉन्ग्रुएंट बताना है। लेकिन अपने को दिया क्या है, अपने को दिया हुआ है कि पी आर इट इज पैरेलल टू एस क्यू। पी आर इज पैरेलल टू एस क्यू मतलब, अभी टाइम काफ़ी ज़्यादा है, पी आर इज पैरेलल टू एस क्यू मतलब ये वाला एंगल जो है और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। यहाँ पे ये वाला एंगल और यहाँ पे ये वाला एंगल। द रीजन इज ये ऑल्टरनेट एंगल्स है। देखो एंगल पी आर पी क्यू, आर यहाँ पर है, पी यहाँ पर है और क्यू यहाँ पर, और पी क्यू एस ये ऑल्टरनेट एंगल है ना, जेड फॉर्म हो रहा है बराबर। तो ये दोनों एंगल के रेफरेंस हम लोग लिखेंगे। देयरफॉर एंगल आर पी क्यू
therefore angle RPQ it is equal to half of angle BPQ. BPQ इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 1. अब यहां पर चलेंगे कि सिंस रे QS is bisector of angle PQC. ये क्या है, गिवन है. Therefore कौन सा एंगल टारगेट करने बोला था मैंने, PQS. Therefore एंगल PQS it is half of एंगल PQC. एंगल PQC इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 2. अब क्योंकि अपने को दिया हुआ है कि PR और SQ जो है पैरेलल है, PR यहाँ पे आ गया, PR इट इज पैरेलल टू SQ. मतलब ये दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. तो सिंस रे PR is parallel to ray SQ. एक मिनट, QS है, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने यहाँ पे. QS ये गिवन है एंड सेगमेंट, कौन सा सेगमेंट है, ट्रांसवर्सल सेगमेंट PQ. सेगमेंट PQ इज ट्रांसवर्सल. Therefore angle RPQ is equal to angle PQS. रीजन क्या आएगा, ऑल्टरनेट एंगल. अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे, RPQ का वैल्यू क्या है, हाफ ऑफ BPQ. RPQ का वैल्यू क्या है, तो फ्रॉम 1 एंड 2 RPQ का वैल्यू क्या लिखूंगा, हाफ ऑफ एंगल BPQ इट इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल PQS का वैल्यू क्या है, PQC. दोनों साइड का हाफ ऑफ कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, एंगल BPQ इज इक्वल टू एंगल PQC. एंगल BPQ मतलब ये बड़ा वाला एंगल BPQ, मैं इसको हटा के देखता हूँ. एंगल BPQ मतलब ये बड़ा वाला एंगल, इट इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल PQC मतलब ये वाला एंगल. अब ये BPQ यहाँ पे ऐसा फॉर्म हो रहा है, PQC यहाँ पे ऐसा फॉर्म हो रहा है. ये ऑल्टरनेट एंगल्स है. ऑल्टरनेट एंगल्स अगर इक्वल है या फिर कॉन्ग्रुएंट है, मतलब लाइंस क्या हो जाएंगे, पैरेलल. देयरफॉर लाइन AB इज पैरेलल टू लाइन CD. रीजन क्या आएगा, ऑल्टरनेट एंगल टेस्ट. लास्ट वाले की तरह ही था, बस थोड़ा सा अलग था, थोड़ा सा माइनर चेंजेस थे. RC लिख लो.